कलाम हक की तज़ीम के लिए और खुदावंद के बंदा के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, कभी कभी हम खुदावंद के साथ चलते चलते कहते हैं कि सब्र करते करते बेसब्रे हो जाते हैं। कभी कभी सब्र करना छोड़ देते हैं और कभी कभी उम्मीद में चलते भी हुए भी हम नाउम्मीद हो जाते हैं, यानी उम्मीद को छोड़ देते हैं। और तकलीफ़ों परेशानियों में कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि नाशुक्रे हो जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए तो भी हम क्या होता है, कभी कभी नाशुक्रे हो जाते हैं, हम खुदावंद को भूल जाते हैं। हम जो खुदावंद हमारी सब ज़रूरतों को पूरी करता है, वो हमारी तकलीफ़ों परेशानियों में हमारे साथ खड़ा होता है। वो हमारे दिल गुर्दों को जानता है, वो हमारी ज़रूरतों परेशानियों को भी जानता है। तो बाज़ औक़ात दुनियावी ज़िंदगी में पढ़कर हम दूसरों की बातों में आकर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से कुछ अलग कर लेते हैं, अपने आप को अलहदा महसूस करने लगते हैं और हम नाउम्मीद हो जाते हैं कि पता नहीं ये काम मेरा पूरा होगा कि नहीं। शायद मैं अगर वो सब्र करना छोड़ देते हैं, हम सब्र करना छोड़ देते हैं कि या शायद अब सब्र करने से कुछ हासिल नहीं होगा, अब मुझे इसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में मुस्तकिल मजाज बने, इस्तिकामत पसंदी हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, इस्तिकामत पसंद बने। कभी कभी हम लगातार दुआ करते करते दुआ करना छोड़ देते हैं बीच में। कभी कभी हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है कि यार हमें दुआ करनी चाहिए, हमें चर्च जाना चाहिए, तो फिर हम फिर से वो काम करना शुरू करते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में परेशानियां तकलीफ़ें आती हैं और हम फिर से दुआ करने के लिए अपने आप को एग्री करते हैं। शायद हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है या खुदावंद चाहता है कि हम ये करें, लेकिन वो चाहता है कि हम हमारी ज़िंदगी में अपने आप को मुस्तकिल मजाज बनाएं, दुआ रोज़मर्रा दुआ को अपना हिस्सा बनाएं। वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में ये होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में मुस्तकिल सब्र होना चाहिए, कभी हमें नाशुक्रे नहीं होना चाहिए। वो चाहता है कि कभी हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब हम दुआ करते हैं खुदावंद से, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। तकलीफ परेशानी में, खुशी में, गम में, हर हाल में हमें खुदावंद के साथ चलना चाहिए, उसके हुजूर में दुआ करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, चाहे वो अमीर है गरीब है। अमीर को भी परेशानियां होती हैं, गरीब को भी परेशानियां होती हैं, लेकिन जो खुदावंद है, अगर हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो वो हमें उस चीज से वो हमें तसल्ली बख्शता है। दुआ करने से वो हमारी उम्मीद को बढ़ाता है। अगर हम मुसीबत में दुआ करना ही छोड़ देंगे, परेशानी में दुआ करना ही छोड़ देंगे, तो वो उस परेशानी का हल नहीं निकलता। जब हमारे अंदर है कि खुदावंद हमें कामयाबी बख्शेगा, एक चीज जो हमारी जिस चीज की हमारी जिंदगी में कमी है वो खुदावंद पूरी करेगा। जब हम ये सोचेंगे कि पता नहीं होगी कि नहीं, तब हम नाउम्मीद हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार हमारे पास अगर अपना घर नहीं है तो हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद सही वक्त पर हमें अपना घर देगा। अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो खुदावंद सही वक्त पर हमारा ये काम करेगा। लेकिन क्योंकि सब कुछ उसके इख्तियार में है, वो सब कुछ कर सकता है, दुनिया में सब कुछ उसका है, वो जो चाहे जिसके लिए कर सकता है। हमें ना तो किसी कहते हैं कि इंसाफ के लिए ना किसी जज से उम्मीद लगानी चाहिए, ना किसी बंदे पर उम्मीद रखनी चाहिए। हम कोशिश तो करते हैं, हार्डवर्क करते हैं अपनी जिंदगी में। हार्डवर्क कहते हैं कि जो है सख्त काम, अपनी जिंदगी में मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए।
लेकिन साथ साथ खुदा से उम्मीद भी लगानी चाहिए और दुआ में भी रहना चाहिए, दुआ भी करते रहना चाहिए, ताकि खुदावंद जो है वो सरफराज करने वाला वही है। एट द एंड उसी ने ही आपको सरफराजी बख्शनी है, जब वो चाहेगा, उसी की मर्जी पूरी होगी। आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं लूका रसूल की इंजील उसका 18 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। 18 बाब, लूका 18 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा, मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अर्सा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि वो ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? देखिए पहली 2 आयत में लिखा है कि फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, कि हिम्मत ना हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम हिम्मत हार देते हैं तो समझ लो कि हमारी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और इस तमसील में यह है, किसी शहर में वो जो काजी था वो ना खुदा से डरता है और ना खुदा के लोगों की परवाह करता है। लेकिन क्या है, वो परवाह नहीं करता, लेकिन बेवा रोज आती है उसके पास इंसाफ के लिए, बेवा रोज उसके पास इंसाफ के लिए आती है। वो खुदा से भी फरियाद करती है, वो रोज उसके पास आती है, लेकिन उसके दिल में ये बात डाली किसने? साफ करके मुझे वो उसके किसी शहर में और वो खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता था, और शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। वो कहती है कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा, लेकिन वो उसकी ना लोग खुदा की परवाह करता है, ना इंसाफ करना पसंद करता है, ना लोगों की परवाह करता है। लेकिन जब उसके दिल में ये बात आती है कि मैं इस बेवा का इंसाफ करूं, तो वो इसका क्रेडिट खुद को देना चाहता है। वो सोचता है कि ये रोज आकर मुझे सताएगी, रोज मुझे कहेगी आकर कि मेरा इंसाफ करो, तो मैं इसे तंग आ गया हूं, मैं उकता गया हूं, तो मैं इसका इंसाफ जरूर करूंगा। अब ये इस तरह है कि वो सोचता है कि शायद मुझे इसका इंसाफ कर देना चाहिए। वो इसलिए तो खुदा वो अपने अंदर ये इसका क्रेडिट भी खुद को देना चाहता है, लेकिन खुदा कहता है कि ये देखो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है कि वो, क्योंकि उसके दिल में बात डाली किसने है? ये खुदावंद ने। किसने डाली? खुदावंद चाहता है कि उस बेवा का इंसाफ हो। अगर खुदावंद चाहता है तो वो उसका इंसाफ करेगा, वो जैसे भी करे। अगर आपके साथ कोई जुल्म और ज्यादती करता है, अगर हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी हमें खुदा से उम्मीद है कि खुदा हमारा इंसाफ करेगा। हालेलुया! क्योंकि इंसाफ करने वाला खुदावंद है।
उसके दिल में बात डाली है कि खुदावंद ही इंसाफ करेगा। उसके दिल में खुदावंद ने बात डाली है और वो उस बेवा का इंसाफ करेगा। इसलिए जब खुदावंद चाहता है कि आप नाउम्मीद ना हो, वो आपकी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, वो आपकी दुआओं को सुनेगा, वो आपके रुके हुए कामों को पूरा करेगा। तो हमें भी अपने दिल में ये रखना चाहिए कि हमें कंटिन्यूसली लगातार हमें दुआ करते रहना है, उसके हजूर में फरियाद करते रहना है। मुझे ये नहीं कि मेरा काम हो रहा है या नहीं, मेरी तकलीफ परेशानी जा रही है नहीं, मेरे जिंदगी के दुख कम हो रहे हैं या नहीं, मुझे लगातार उसके हजूर में दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है कि हम मुस्तकिल मिजाज बने। अगर हम दुआ करते रहेंगे तो हमारे अंदर वो चीज, हमारे अंदर बर्दाश्त आएगी। अगर दुआ करते रहेंगे तो हमारी उम्मीद भी बरकरार रहेगी। अगर दुआ करते रहेंगे तो हमारा सब्र भी बरकरार रहेगा। हमारी उम्मीद, हमारी दुआओं का जवाब भी खुदावंद जरूर देता है। जब हम इस उम्मीद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब जरूर देगा, हमें ये पता है, हम में से बहुत सारे लोग हैं जब मुश्किल वक्त आता है तो हम खुदाओं से दुआ इल्तिजा करते हैं, तो एकदम से हम सोचते हैं कि ये हम मसला कैसे हल होगा, लेकिन खुदावंद उस मसले को हल कर देता है। किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जरिए से खुदावंद उस परेशानी से आपको निकाल लेता है। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, लेकिन टालने वाला जो है वो खुदावंद है। अगर हम अपनी परेशानियों को बढ़ाते हैं, हम अपने जहन पर उन चीजों को सवार कर लेते हैं, शायद खुदा, लेकिन उन चीजों को जहन में सवार करने से कुछ नहीं होता है। खुदावंद पर छोड़ दें, दुआ करें और सब चीजें खुदावंद पर छोड़ दें और कोशिश करते रहें, तो वो आपके सभी कामों को दुरुस्त कर देगा। वो अपनी राहों को हमवार कर देगा, वो आपकी राह की रुकावटों को दूर कर देगा। इसलिए मेरे अजीजों कहते हैं कि बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, तो खुदावंद इंसाफ हमारा करेगा, तो हमें अपने आप को वैसा ही बनाना चाहिए। वो कलाम में लिखा है, अपना मजाज वैसा ही बनाओ जैसा खुदावंद यसू का है। अगर हम अपने आप ऐसा मजाज रखेंगे कि हम अपने जैसे लोगों से मोहब्बत करेंगे, अपने जैसे हम खुद को अगर अच्छा समझते हैं, अच्छे लोगों से ही प्यार रखेंगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। आप अमीर गरीब अच्छे बुरे सभी लोगों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद यसू भी है। यसू जो है वो भी सभी से मोहब्बत करता है, वो गुनाहगारों से भी मोहब्बत करता है, वो अच्छे सभी लोगों से हमें भी अपना मजाज वैसा बनाना चाहिए। अगर हम खुदावंद के साथ चलते हैं और खुदावंद के साथ चलते हैं, दुआ करते हैं, दिन रात दुआ करते हैं, और ये सोचते हैं कि यार ये बुरा इंसान है, इससे मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए, ये गलत आदमी है, इससे मुझे इसके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखना चाहिए, उसके लिए दिल में नफरत रखते हैं, तो हमारी उस दुआ का भी कोई फायदा नहीं है अगर हमारे लिए हमारे दिल में किसी के लिए नफरत है। आइए कलाम का 10 में से आगे देखते हैं। इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 6 बाब उसकी 18वीं आयत से पढ़ेंगे। इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 6 बाब उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो, आमीन। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो,
और इस गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें हर चीज़ अपनी रूह, हमें जब दिल से दुआ करते हैं ना, हम अपने दिलो दिमाग में फील करते हैं, हमें अपने कहते हैं कि हमारी रूह में महसूस होता है कि हम खुदा हमारी दुआ सुनेगा। हम जब दिल से होकर दुआ करते हैं ना, जब हम इस फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं ना, वो हमें फील नहीं होगा कि हम दुआ कर रहे हैं। जब हम दिल से दुआ करना चाहते हैं तो वो हमें भी महसूस होता है, हमारे अंदर ये फील होता है कि हम दुआ कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं। और याद रखें, जब आप अपने अलावा दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, तो सबसे खुशी उसमें खुदावंद को सबसे ज्यादा खुशी होती है मेरे ख्याल में। खुदावंद चाहता है कि आप सबके लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्लेदारों के लिए, दोस्तों दुश्मनों सब के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें जिस जहां आप रहते हैं, मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, जो आपको सताते हैं उनके लिए भी दुआ करें, अपने मुकद्दसों के लिए, अपने पास्टर साहबान के लिए, अपने चर्च मेंबरान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, सब के लिए दुआ करें। तो खुदावंद सबको बरकत देगा, खुदावंद आपको भी बरकत देगा, खुदावंद आपको सरफराज करेगा। इसके रेगुलर होना चाहिए, दुआ में रेगुलर होना चाहिए, डेली बेसिस पर अपने आप को एक वक्त मुकर्रर करें कि नहीं, आते जाते खुदावंद को याद रखें, आते जाते दुआ करें, सफर पर जाते हुए भी आप कर सकते, खुदावंद को दुआ कर सकते हैं। क्योंकि देखो, रास्ते में जाते हुए भी अगर किसी मुश्किल परेशानी से बचाना है तो वो कौन है? खुदावंद है। हमें हमारे दुश्मनों से बचाना है तो वो कौन है? हमारा खुदावंद है। तो इसलिए आते जाते जब मौका मिले, जब आप उसको दिल में रखें इस चीज को कि खुदावंद मेरी दुआ को सुन रहा है। जब आप दिल से लगातार खुदावंद को अपनी जिंदगी में रखें, इतना रेगुलर हो जाए, इतने मुस्तकिल मजाज हो जाए कि आपके मजाज को देखकर लोग समझ जाए कि आप मसीह हैं, आप सच्चे मसीह हैं। आइए कलाम मुकद्दस में देखते हैं। याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी से 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। ऐ मेरे भाइयों, याकूब का खत पहला बाब, उसकी दूसरी से 5वीं आयत तक। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। आजमाइश क्या होती है? आजमाइश हमारी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां भी हो सकती हैं। आजमाइश जब हम दूसरे लोगों के दरमियान काम करते हैं, जब वो हमसे बात करते हैं, जब हमें कहते हैं कि वो हमारे मजहब को टारगेट करते हैं या हमें इस तरह की बातें करते हैं, तो वो भी हमारी आजमाइश हो सकती है। वो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इस तरह के व्यूज देते हैं, तो वो भी हमारी आजमाइश हो सकती है। बाज़ औक़ात बहुत सारी खुशी भी हमारे लिए आजमाइश हो सकती है। जरूरत से ज्यादा खुशी या पैसा आ जाए तो भी इंसान बेसब्रा होकर खुदावंद को भूल जाता है, वो भी हमारा आजमाइश। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। ईमान की आजमाइश, ईमान वही हमारे ईमान की मजबूती तो यही है ना कि अगर हमें वो सारी चीजें हों जो हमारा कलाम कहता है,
हमारे कलाम के मुताबिक जब हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो हमें कुछ नहीं है। अगर हम सब्र नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हम नाउमीद हो जाते हैं तो फिर भी हमारा ईमान मजबूत। अगर हम खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, उसके इस खुदा का बेटा होने पर ईमान रखते हैं, इस दुनिया में आने पर ईमान रखते हैं, उसके मसलूब होने पर ईमान रखते हैं, उसके तीसरे दिन मुर्दों पे जी उठने पर ईमान रखते हैं, उसके वापस आने पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, हम किसी भी चीज़ का इनकार करते हैं तो मतलब हमारी जो ईमान की आजमाइश है वो पूरी नहीं होगी। तो हमें हर तरह से इस चीज़ का इजहार करना चाहिए खुदावंद के लिए। हमें जिस सिचुएशन में भी अगर हम दुख उठाते हों, कोई हम पे जुल्म करे और हम अपने खुदावंद का इनकार करते तो वो उस आजमाइश में हम पूरे तो नहीं ना उतरेंगे ना। तो उस हालत में भी जब ये नहीं, हम आसानी में तो सब कहते हैं कि हम खुदावंद के बंदे हैं, लेकिन हकीकत में तो जब पूरी आजमाइश, जब कहते हैं कि हम पूरी मुश्किल में होंगे तब हमारी आजमाइश पता चलेगा कि हम कितने खुदावंद के साथ सच्चे हैं। हकीकी कहते हैं ईमान की मजबूती वही है। तो इसलिए खुदावंद कहता है कि आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाए, ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ, ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ। यानी कामल का मतलब मुकम्मल हो जाना, मुकम्मल हो जाना निजात के लिए। खुदावंद हम निजात के लिए तैयार करता है तो हमारे अंदर वो चीज़ें होनी भी चाहिए। खुदावंद जैसा हमको चाहता है बनाना, हमें वैसा होना भी चाहिए। कामल हो जाना, मुकम्मल होने के लिए हमें वो सभी चीज़ें होनी चाहिए जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक, जो खुदावंद हमसे चाहता है, जो एक्सपेक्ट करता है। हम अगर यहाँ से कलाम को सुनकर वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें वो हमें कलाम से दूर कर देती हैं। एक देखिए कोई छोटे से छोटा बंदा है, छोटे से छोटा रिश्तेदार है, गरीब है, बीमार है, परेशान हाल है, जो भी है, कहते हैं कि दौलतमंद से तो पैसे वाले से सभी रिश्तेदारी रखना चाहते हैं। अमीर से सुख जिसके पास है, सब कुछ है, उसके साथ सभी रिश्तेदारी रखना चाहते हैं। लेकिन जो बहुत गरीब बंदा होता है उसके साथ बहुत सारे लोग अटैच नहीं होना चाहते, उसे अपने घर नहीं बुलाना चाहते। लेकिन इंसान मसीह जो है, सच्चा मसीह में ऐसी ये बातें नहीं होती। वो हर किसी के साथ मुस्तकिल मिजाज रहता है, उसके दिल में मोहब्बत सब के लिए है, वो कदर करता है हर एक की। अगर हमारे वो चीज़ है, हम अपने अंदर नफरत पालते हैं किसी के लिए तो वो नहीं है। नफरत हमारी बहुत सारी बुराइयों की जड़ होती है। नफरत जो है हमें दूसरों के साथ गलत सलूक करने की कहते हैं करने का तरीका बताती है। नफरत के जरिए हम अपने आप को उस तरफ हम जिससे नफरत करते हैं उसको धोखा भी देने के लिए राजी हो जाते हैं, उसके साथ झूठ बोलने के लिए भी, उसके कहते हैं कि उसके खिलाफ बुग़्ज़ कैसे उसकी चुगली करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो फिर वो जो है हमारे अंदर की बुराई बाहर करता है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी के लिए भी दिल में नफरत नहीं पालनी चाहिए। तो वो जो सब्र रखना चाहिए थोड़ी देर के लिए। देखिए गुस्सा जो है ना हर इंसान के अंदर होता है, एक नेचुरल है। थोड़ी देर के लिए गुस्सा सब के अंदर होता है, लेकिन गुस्से को ख़त्म करने का तरीका यही होता है कि आप खुदा से दुआ करें कि मेरी इस चीज़ को ख़त्म कर दें। आप फौरन किसी को, कोई भी बड़े से बड़ा बंदा होता है, अचानक कोई बात करने से अचानक गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसको पी जाना या उस चीज़ को ख़त्म कर देना। लेकिन अगर किसी की बात को दिल में बिठाकर आप नफरत पालते हैं तो वो सबसे बड़ी बुराई की जड़ बन जाता है, चाहे वो किसी रिश्तेदार के लिए, बहन भाइयों के लिए, किसी के लिए भी हो। तो इसलिए कहता है ताकि तुम कामल और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। और कहते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पहले तो यानी कि
इतने अक्लमंद नहीं थे, यानी कि ना उनको उस बोलने का पता होता था ना अक्सर, लेकिन जब वो खुदावंद के साथ चलना शुरू हो गए, खुदावंद से दुआ करना शुरू हो गए, खुदावंद कलाम पढ़ना शुरू हो गए, तो खुदावंद वो उनको बोलना भी सिखा दिया। खुदावंद ने उनको अकल हिकमत दनाई भी सिखा दी। खुदावंद वाकई हिकमत देता है। जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं तो वो हमें बोलने की भी ताकत देता है, वो हमें दुआ करने की भी ताकत देता है, दूसरे के साथ अच्छा करने की भी ताकत देता है। तो दुआ में रहना, दुआ में मुस्तकिल मिजाज रहना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को जब करते हैं, दुआ में रहते हैं, तो एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर और दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। आप अपने आप को दूसरों के लिए अपनी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए मिसाल बना सकते हैं। जब आप दूसरों के लिए मिसाल होते हो, आपको देख कर लोग कहते हैं कि हमारा मजाक, हमें भी ऐसा होना चाहिए। ये किस तरह? तो खुद को अपने आप को वैसा सेटल करने की कोशिश करें। हालेलुया। देखिए मेरे जीजो, जो खुदावंद है वो हमें चाहता है कि आगे देखेंगे, पहले याकूब पहला बाब उसकी 12वीं आयत में देखेंगे। याकूब का खत पहला बाब उसकी 12वीं आयत। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसे खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अपने मोहब्बत करने वालों से, किसके? खुदावंद से मोहब्बत करने वाले। खुदावंद से मोहब्बत करने वाले वो लोग होते हैं जो खुदावंद के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालते हैं। हालेलुया। खुदावंद, जैसे खुदावंद चाहता है हमें अपने आप को वैसा ही बनाना है। हमें अपने आप दुआ में अपने आप को रख कर ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी कमियां कमजोरियां हैं। अगर हमने अपने अंदर नफरतों कदूरतों को पाल रखा है तो उसे कैसे दूर करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी का ताज पहने तो हमें चाहिए कि हम मुस्तकिल मिजाज बने। हमारी जिंदगी में इस्तिकामत पसंदी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। उम्मीद सिर्फ खुदा पर होती है, उम्मीद सिर्फ खुदा पर। बंदों से उम्मीद लगाएं तो इंसान आपको छोड़ देता है, लेकिन उम्मीद वो टूट जाती है। लेकिन खुदावन से उम्मीद लगाने वाला बंदा कभी ना उम्मीद नहीं होता। खुदावन कहीं ना कहीं से आपके बंद दरवाजों को खोल देता है, वो आपकी रुकावटों को दूर कर देता है। तो इसलिए मेरे अजीजों चाहिए कि अगर हम जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं तो अपने खुदावंद चाहता है कि अपन जो उससे मोहब्बत करते हैं तो वो वैसा ही अपने आप को अपने अंदर जिंदगी में ये देखना है, झांकना है, करना है। अपनी फैमिली में अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें। कलाम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे अपने आप को पढ़ें। अगर हम रेगुलर हो जाएंगे कलाम को पढ़ने में, दुआ करने में, आते जाते जहन में ये सोचे कि खुदावंद मेरे साथ साथ चल रहा है, वो मेरी मुसीबतों परेशानियों को, मेरी रुकावटों को दूर दूर कर रहा है, परेशानियों को दूर कर रहा है, तो हम कभी उससे नाउम्मीद नहीं होंगे। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें एंटर हो जाती हैं, इंटरफेयर करती हैं, हमारी जिंदगी में एंटर हो जाती हैं, जिससे हम लचक जाते हैं, भटक जाते हैं, अपनी असली जगह से भटक जाते हैं। तो इसी वजह से मेरे जीजो बहुत सारी परेशानियां आती हैं हमारे जिंदगी। आइए कलाम का 10 में देखते हैं।
गिलतियों के नाम खात, उसका छठा बाब उसकी नौवीं आयत से पढ़ेंगे। गिलतियों के नाम पौलुस रसूल का खात, उसका छठा बाब उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। अगर हम किसी के साथ नेकी करते हैं और उसके बारे में जताते रहते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैंने इसके साथ ये नेकी की है और इसने मुझे ये अजर दिया है, यार जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो इसका अजर किसने देना? इस नेकी इंसान इसलिए करता है कि खुदावंद देख रहा है। हम नेकी ये देख या खुदावंद के दिखावे के लिए नहीं, एक अपने आप में इंसान में ये चीज होनी चाहिए कि वो चाहता है कि उसके अंदर ये मजाज होना चाहिए कि वो नेक काम करना चाहता है, वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहता है, वो दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता है। अगर किसी को उसकी जरूरत है वो उसकी जरूरत पूरी करता है, वो दूसरों के साथ भलाई करना चाहता है। अगर दूसरा मुश्किल में है तो वो उसकी मुश्किल को उसकी मुश्किल से उसको निकालना चाहता है, वो दूसरों की परेशानियों को दूर करना चाहता है, वो अपने बहन भाइयों की परेशानियों को समझता है, वो देखता है। अगर आप कहते हैं कि रुपए पैसे से नहीं कर सकते तो आप कम से कम उनके बैठ कर उनको तसल्ली देकर उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। अगर हम ये सोचे नेकी करने के बाद कि यार जल्दी जल्दी हमें उसका अजर भी मिल जाए, हमने तो बड़ी नेकियां की, हमें उसका आज तक उसका कोई सिला नहीं मिला, मैं देना इन्नी नेकियां की थी पर मैनू नहीं आज तक कोई सिला मिला। नहीं यार, नेकी का सिला जो खुदा देता है, नेकी का सिला किसने देना है? खुदावंद ने। कहते हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। तो जिंदगी का ताज देना है तो खुदावंद ने है ना। जब हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं और नेकी भी, अगर खुदावंद भी ये सोच कर किसी को शफा देता कि मैं, खुदावंद ने किसी को शफा सोच कर तो नहीं ना दी ना, किसी अजर के लिए शफा तो नहीं ना दी, वो किसी के लिए भी खुदावंद, अगर किसी जिसने खुदावंद पर ईमान रखा उसको शफा होगी, ऐसा है ना। हालेलुया। तो हमें भी वो चाहिए, वैसा ही होना है। हमें दुआ करनी है किसी के लिए नेकी करनी है, तो ये नहीं सोचना कि मुझे उसका अजर मिलना जरूरी है, क्योंकि अजर जो है वो खुदावंद के हाथ में, तो वही एक दिन वही उसका फल देगा। और ये है जिंदगी में, आप कंटिन्यूसली कुछ करते हैं तो इसका फल आपको जरूर देता है। आप हार्ड वर्क करते हैं तो एक ना एक दिन फल उसका मिलता है, जरूर मिलता है। उससे उम्मीद लगाते हैं तो वो आपकी उम्मीद पर पूरा उतरता है, लेकिन सही वक्त आने पर। अगर वही कहते हैं ना, अगर फसल ने 6 महीने में तैयार होना हो और हम सोचे कि हम 3 महीने में उसे काट लें, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। अगर हम नेकी करते हैं तो वो कहते हैं ना, हमने बीज बोया है नेकी का, तो उसका फल अगर कहते हैं कि हमें 5 साल में 10 साल में मिलेगा, तो हम सोचे कि हमें 1 साल में उसका फल, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो जो बीज भी होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अगर काटना चाहते हैं तो हमें अच्छाई को साथ ला, मुस्तकिल मजाज होना चाहिए, दुआ में, नेकी में, अच्छाई में। जो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए वो सभी, अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी का ताज पहने। आइए आखिरी हवाला पढ़ते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 3 से 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। और रोमियो के नाम खात, उसका 5वां बाब, उसकी 3 से 5वीं आयत तक। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी
फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। इसलिए मेरे अजीजों, और ये लिखे है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में फख्र करें, ये जान करके मुसीबत से सब्र पैदा होता है। तो हम खुशी पर बाज़ औक़ात होता है कि हम इन चीज़ों पर वाकई कहते हैं कि यार देखो मैंने क्या कैसा काम किया, लेकिन मुसीबतों पर अगर कहना चाहिए कि अगर हमें दुख खुदावंद की वजह से खुशी हासिल होती है तो बाज़ औक़ात दुख भी हासिल हो सकते हैं। दुख हम कहते हैं कि हम अपने कामों की वजह से मुसीबतों परेशानियों में पड़ते हैं, लेकिन दुआ से खुदावंद जो है उन मुसीबतों परेशानियों को टालता है। लेकिन हमें सब्र करना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए, और सब्र से पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। हमारे ईमान में मजबूती हासिल होती है। सब्र करने से ईमान में हम मजबूत होते हैं। थोड़ा खाकर भी अगर हम खुदावंद का शुक्र करते हैं तो हम शोर शराबा नहीं करते हैं तो भी खुदावंद का शुक्र करके सो जाते हैं, तो वो हमारे दिलों गुर्दों को जानता है। उससे हम ईमान की मजबूती, खुदावंद चाहता है तो वो थोड़ी कमाई में भी बरकत डालता है। अगर हम बेसब्रे नहीं हैं तो थोड़ी कमाई में भी वो खुदावंद बरकत डालता है। हालेलुया, वो थोड़े में भी बरकत डालता है। तो इसलिए वो कहता है कि सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदावंद की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। खुदावंद की हमारी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। खुदावंद चाहता है कि हम दूसरों से मोहब्बत करें, वो भी अगर वो हम में है, वो अगर हम में रहता है तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए। हालेलुया, आमीन आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।